हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सोलर पैनल की तमाम वो छोटी मोटी जानकारियाँ दूंगा जिससे आपके सोलर पैनल से जो भी सवाल होंगे उन सवालों का इस वीडियो के अंदर स्वतः ही पूरा जवाब मिल जाएगा और किस प्रकार से आप अपने सोलर सिस्टम से बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं, उसका किस प्रकार मेंटेनेंस कर सकते हैं और कितना उसके ऊपर लोड देके आप क्या क्या उससे चला सकते हैं। नेट मीटर लगवाना जरूरी है या ऑफ ग्रिड लगवाना जरूरी है या ऑन ग्रिड लगवाना जरूरी है। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख रहे हैं कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि सोलर पैनल से आपके घर के पूरे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं और फिर भी बिजली का बिल जीरो कैसे आ रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने मेरे घर के अंदर ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रखा है, 4 किलोवाट का, जिसमें 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड है और 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड है। आपको मैं आगे चल के भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑफ ग्रिड का फायदा और ऑन ग्रिड का फायदा है, तो वो आगे चल के बताएंगे। यानी कि 3 किलोवाट मेरा ऑन ग्रिड है और 1 किलोवाट मेरा ऑफ ग्रिड है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये जो सिस्टम है ये लगा हुआ है मेरा इन्वर्टर जो 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड का है। ऑन ग्रिड वाले के अंदर क्या होता है, जैसे एक इन्वर्टर होता है, एक उसका कन्वर्टर होता है एसी डीबी और एक एमसीबी लगाते हैं जो कि उसको ऑन ऑफ करने का काम आते हैं सुरक्षा के लिहाज से। और जो बीच में जो लुमिनस का इन्वर्टर है, इसका काम होता है कि आपके जो सोलर लाइट है उसको कन्वर्ट करके बिजली नॉर्मल लाइट बनाना और बिजली बोर्ड से बिजली के मीटर से कनेक्ट करना। और जो आप अभी जिसको देख रहे हैं ये है मेरा ऑफ ग्रिड, यानी कि मैंने इसमें 2 बैटरी टेक रखी है, एक इन्वर्टर टेक रखा है और 2 पैनल मेरे जो मैंने दिखाए थे उसमें से 2 पैनल मेरे किस में लगे हैं, इस इन्वर्टर के अंदर कनेक्टेड है। ये इसलिए लगा हुआ है कि हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन अगर किसी प्रकार से आंधी तूफान आता है और मेरे घर में अगर लाइट नहीं आती है तो ताकि दिन में उससे चार्ज हो जाए और रात में मेरा काम बन जाए। तो ये वो ऑफ ग्रिड वाला है। अब इस प्रकार से आपके घर में 2 मीटर लगते हैं इसके साथ में। ये जो ऊपर वाला मीटर है ये नॉर्मल मीटर है जिसको आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल मीटर है, आपको हर घर पे लगा मिलेगा। जो दूसरा मीटर जो लगता है वो होता है नेट मीटर। नेट मीटर का काम होता है कि आपके सोलर पैनल ने कितनी लाइट बनाई और कितनी आपने बिजली बोर्ड को दी और कितनी आपने उससे ली। जो आपकी बिजली का लेखा जोखा कौन सा रखता है, नेट मीटर रखता है। ऊपर वाला नॉर्मल मीटर है और नीचे वाला जो मीटर है ये आपकी बिजली का लेखा जोखा रखता है। ये देखिए, जैसे कि एक्सपोर्ट इस पे एक्सपोर्ट से होता है कि हमने जो बिजली हमारे सोलर पैनल में बनाई वो कितनी बिजली उसने बिजली विभाग को दी। अब इसमें अगर मेरे पास एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा तो मेरा बिजली का बिल ऑटोमेटिक जीरो आएगा। देखिए अभी मेरा एक्सपोर्ट है 5429 और इम्पोर्ट है मेरा 4562, यानी कि मेरा इंपोर्ट कम है, मैंने बिजली कम दी है लेकिन एक्सपोर्ट मैंने ज्यादा की है। अभी होता कैसे, जैसे कि दिन के समय लाइट आ रही है और उस दौरान हमारे जितने सिस्टम में, मैं आगे दिखाऊंगा क्या क्या चलता है, पूरा घर का चलने के बाद जो बिजली बचती है वो कहां चली जाती है, हमारी बिजली बोर्ड के अंदर। अगर पूरे दिन भर में आपके पूरे इंस्ट्रूमेंट चलने के बाद आपकी लगा लो 5 से 7 रीडिंग बची तो वो बिजली बोर्ड में जमा होगी। अब उन रीडिंगों को आप रात के समय जब सोलर नहीं रहती है तो लेकर आप यूज कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं है, ये पूरे साल का सिस्टम होता है कि पूरे साल में आपने एक्सपोर्ट कितनी की और इंपोर्ट वहां से कितनी ली। तो हो सकता है किसी दिन धूप ज्यादा निकलेगी, किसी दिन कम निकलेगी, तो वो पूरे साल में एडजस्ट हो जाता है। तो इनका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का ड्यूरेशन होता है बिजली बोर्ड का। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंपोर्ट है वो कम है, एक्सपोर्ट मेरा ज्यादा है। जैसे ही इसका सूत्र होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट से इंपोर्ट करोगे, अगर प्लस में आएगा तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा, अगर माइनस में जाता है तो आपका बिजली का बिल उतनी रीडिंग का आएगा। अब रीडिंग का रेट आपके विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मेरा बिजली का बिल है जिसके अंदर आपको -226 मेरा अमाउंट दिखाई दे रहा है, ताकि वो आप देख सकते हो इसके अंदर -226 इसके अंदर दिखाई दे रहा है।
अभी ये जो नेट मीटर है, अभी दूसरा उदाहरण देके दिखाता हूँ कि अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो क्या होता है, तो बिजली का बिल आता है। जैसे कि इसमें एक्सपोर्ट मैंने 1200 रीडिंग दिखाई है और इंपोर्ट में 1800। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको नेट मीटर के अंदर थोड़ी देर वहां खड़े होकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप मैं अभी देख रहा है इसमें, तो ये मेरी 600 रीडिंग मैंने ज्यादा कर ली, माइनस में चला गया, जिसके कारण मेरा इधर की साइड में आप देख रहे हो 55 रुपया बिल आ गया है ना। तो ये बिल है। अब इस सिस्टम से मैं क्या क्या चलाता हूँ वो देखो। ये वॉशिंग मशीन है, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और 4 लोगों के कपड़े इसमें आसानी से धुलते हैं। घर के पर्दे वर्दे सब कुछ इसमें आसानी से धुलते हैं, जो कि ये भी सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है। घर में ये 2 मोटर पंप है जो कि सोलर सिस्टम पर डिपेंड है। मैं ज्यादातर इनको यूज करता हूँ जब धूप निकली हो उस दौरान। अब लोड मैनेजमेंट की बात अलग होती है, वो मैं बताऊंगा आगे। अब ये कुछ मेरे इक्विपमेंट है जिनका मैं बीच बीच में इस्तेमाल करता रहता हूँ, जैसे कि ड्रिल मशीन है, पत्थर की मशीन है और छोटे मोटे आइटम है जिनको मैं बीच बीच में इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो इतना कुछ करता हूँ। ये मेरी आटा चक्की है जिससे मैं अपना घर का, जो मेरे 4 हम मेंबर घर में रहते हैं, उन 4 मेंबर का जितना आटा पीसते हैं वो अपने घर में ही पीसते हैं और इसी आटे चक्की से पीसते हैं। वो लोड मैनेजमेंट का सिस्टम होता है कि आप अगर चक्की को चला रहे हो तो एसी को कुछ समय के लिए होल्ड करा दो, और अगर एसी चल रही है तो चक्की को मत चलाओ, धूप निकली होनी चाहिए, और उस दौरान आप इन सभी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब उसमें देखना है कि अगर धूप बढ़िया है तो आपका 3 किलोवाट का तो कम से कम 2000 के समथिंग वोल्ट बना रहा होगा, 2000 तक के इंस्ट्रूमेंट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ज्यादा बना रहा है तो वो बिजली बोर्ड में चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कम बना रहा है और खर्च ज्यादा रहे तो वो इंपोर्ट करना शुरू कर देगा उधर से, तो वो दिक्कत आएगी। अभी फिर वो पूरे महीने का जब बिल बनेगा तो बोले इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो वो मैनेजमेंट आपका काम है। यानी कि अगर आपका सोलर पैनल 2000 वोल्ट बना रहा है तो आपने 2000 वोल्ट से कम के ही इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं, ताकि वो लोड जो है मैनेजिंग होता रहे और ज्यादा जो बिजली बन रही है वो बिजली बोर्ड में जमा हो जाए, जिसको आप रात को इस्तेमाल कर सकते हो। ये बच्चों का मेरा स्टडी रूम है जिसमें 2 लैपटॉप हैं, 2 प्रिंटर हैं। ये भी जाहिर सी बात है, घर में है तो बिजली से ही चलते हैं, है ना। ये देख सकते हो आप। अब एक ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ये भी बिजली से चलती है, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से महीने का मिनिमम, अगर स्कूटी को बाजार में यूज करते हो तो 1500 से 2000 रुपए का पेट्रोल महीने में खा जाती है। तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर। आप देख रहे हो बगल में मोटरसाइकिल भी खड़ी है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मोटरसाइकिल का जो मॉडल है वो 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल की इतनी नई मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, तो इससे पता लगता है कि मोटरसाइकिल में यूज ही नहीं करता हूँ मैं, ज्यादातर किसको यूज करता हूँ, स्कूटी को, जिससे मेरा घर का पेट्रोल भी बच जाता है। ये गीजर है जो कि आपको जाहिर सी बात है सर्दी के मौसम में यूज करते हो। ये बाथरूम का गीजर है और ये मेरा किचन का गीजर है जिसको हम सर्दी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब सर्दी में इसको इस्तेमाल करते हैं तो एसी बंद हो जाती है, लोड मैनेजमेंट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ये किचन देख सकते हो आप, किचन के अंदर पंखे भी चल रहे हैं, चिमनी भी है, नीचे गैस भी रखी है, लेकिन गैस का इस्तेमाल मैं सिर्फ रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आप देख लो नीचे इंडक्शन कुकर रखा है, माइक्रोवेव ओवन रखा है, ये सब का इस्तेमाल हम अपने सोलर सिस्टम से करते हैं। मिक्सी रखी है, ये सब सोलर सिस्टम पे चलता है और इसके बावजूद भी बिजली का बिल 0। दूसरा आरओ लगा हुआ है, पानी भी अपना घर में फिल्टर करते हैं, बाहर से नहीं लेते, ये भी बिजली का बिल 0। अब देखो ये आपको सब कुछ इक्विपमेंट मेरे चलते दिखाई दे रहे हैं। चिमनी चल रही है, नीचे इंडक्शन कुकर चल रहा है ना। ये देखो इंडक्शन कुकर कैसे चल रहा है। अब ये इंडक्शन को आप देखोगे तो इसके अंदर वोल्टेज के मीटर लगे हुए वोल्टेज के, तो वो वोल्टेज को मीडियम फ्लो पे करके चलाओ, अच्छा बैकअप देगा। ये टीवी है एलईडी, जो कि जाहिर सी बात है सभी घरों में मिलती है। ये फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है, लेकिन फ्रिज टीवी इन पे कोई लोड नहीं आता ज्यादा। आप मेन लोड होता है एसी का और चक्की का। एसी, चक्की, वॉशिंग मशीन, गीजर, इनका लोड मैनेज करना है। अगर एक चीज चला रखी तो दूसरी को कुछ समय के लिए होल्ड कर दो। म्यूजिक सिस्टम है, ऊपर से वाईफाई है, तो अगर घर में एक बत्ती भी जलती है तो वो भी बिजली का बिल देती है, तो वो भी इसके अंदर है। अब एसी है, आप देख रहे हो एसी चली रही है। अब मेंटेनेंस ऑफ सोलर पैनल। अब सोलर पैनल का मेंटेनेंस की बात ऐसी है, ये सब तभी आपका सही प्रकार से वर्क करेगा कि आप समय समय पे सोलर पैनल की क्या करनी है, सफाई करनी है। सफाई करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जैसे कबूतर बीट कर देते हैं
या धूल मिट्टी जम जाती है तो उसको पानी से साफ कर देना है, सोलर पैनल को साफ करके रखना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से काम करे और आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले उसका। अगला है इसकी वायरिंग। अगर वायरिंग चेक करते रहें और वायरिंग में अगर किसी प्रकार का कट होता है तो उसको ठीक करें या करा लें, है ना। अब एक चीज इसमें देखने वाली आती है कि जो आप ये इन्वर्टर देख रहे हो ना, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक ग्रीन लाइट है ना, ये आपकी ग्रीन लाइट, जब आपके मीटर में लाइट होती है तो एक ग्रीन लाइट जली नहीं होनी चाहिए। अब मीटर में लाइट है और ये ग्रीन लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब आपका इन्वर्टर या सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज का आपने दिन में देखते रहना है। अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप अपने जो पैनल लगा के गए थे इंजीनियर, उनको बुलाइए और उसको ठीक करवाइए, है ना। तो ताकि अगर कई लोग क्या गलती कर देते हैं, सिस्टम लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, ना तो उसकी सफाई कर रहे, ना इन चीजों को देखते हैं, मीटर की लाइट जल रही कि नहीं जल रही। अब इनको देखेंगे नहीं तो अगर सिस्टम बंद पड़ा है तो बिजली का बिल तो अपने आप ही आएगा। ऊपर सफाई करते नहीं हो, नीचे बिजली बना रहा है वो 500 वोल्ट, तो 500 वोल्ट से क्या होगा, उसकी कैपेसिटी है 3000 वोल्ट बनाने की, 3 किलोवाट की। उसको साफ करोगे तो ऑटोमेटिक 2500-2600 रीडिंग बनाएगा, वोल्ट बनाएगा। अब ये एक नेट मीटर, आप नेट मीटर के अंदर आप समय समय पर उसको चेक करते रहे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि मैंने इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना दिया है, मैंने बिजली बोर्ड से लिया कितना और दिया कितना। ये सब आप उसके मीटर के पास, जो आपका नेट मीटर है उसके पास खड़े हो गए तो उसके अंदर आपको शो करेगा और दिखाएगा। अब आ जाती है लोड मेंटेनेंस, है ना। लोड का जैसे कि मैं बताया कि जितने आपका इन्वर्टर जो चल रहा है, इन्वर्टर के ऊपर जो भी सिस्टम है, जैसे कि देख रहे हो कि आपके एलईडी चलती रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्रिज चलता रहे टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी, पंखे चलते रहे, बल्ब चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैनेजमेंट होता है, जैसे एसी होगा, कूलर होगा, गीजर हो गए, और मतलब पूरा लोड चाकी होगी, पूरा लोड एक साथ नहीं चलाना है, लोड को मैनेज करना है। वो आप सोलर पैनल के ऊपर डिपेंड करेगा। दोपहर का टाइम में बढ़िया बिजली बनाता है, उस दौरान चलाओ सब कुछ, अगर चलाना है तो एसी भी चलाओ, चक्की भी चला दो, सब कुछ चला दो। उस दौरान 2500 वोल्ट की लाइट बना रहे हैं, अब 2500 में कुछ भी चला सकते हो आप, है ना। तो मैनेज करना है। आपके घर में लाइट से बिजली का बिल पक्का 0 आएगा। अब अगली बात आती है कि सोलर पैनल लगवाने के लिए अगर इसमें किसी भी प्रकार की फॉल्ट हो जाती है तो उसको आप ठीक करा सकते हो, लेकिन करेगा कौन इसको? जो आपके घर में सोलर पैनल लगा के गया वही ठीक करेगा। अब उसके लिए आपको एक होता है सिस्टम, या सोलर पैनल लगवाने के लिए आप बिजली बोर्ड में गए, बिजली बोर्ड में जाके आपने फाइल लगा दी, फाइल लगाई, बिजली बोर्ड ने वो ठेका उठाया, आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले जवानों को दे दिया, किसी भी ठेकेदार को दे दिया। आपका जैसे रेवाड़ी के रहने वाले वो आपका ठेका दे दिया हिसार वाले को, हिसार वाला इंजीनियर आया आपके घर में लगा के चला गया, या राजस्थान के को दे दिया, तो वो आया आपके घर में लगा के चला गया। लेकिन जब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक करने नहीं आएगा, आएगा तो 10 से 15 दिन बाद में आएगा। तब तक आपका कितना लॉस हो जाएगा, उसका घाटा थोड़ी बनेगा। अब इसके लिए आपने एक ही काम करना है, आपके एरिया के अंदर जो नजदीक सिस्टम सोलर पे काम करता है, सोलर सिस्टम लगाता है, उससे संपर्क करना है। आप उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, बिल दे दो, वो अपने आप आपकी फाइल भरेगा, फाइल बिजली बोर्ड में जमा कराएगा, अप्रूवल लेगा, सिस्टम आपके घर में लगा के चला जाएगा। अब होता क्या है, अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो आप उसको डायरेक्टली फोन करके बुला सकते हो, तो अगले उसी दिन आ जाएगा या अगले दिन आ जाएगा, तो उसको जो भी फॉल्ट होगा उसको ठीक कर देगा। अब उसको पता है कि ये गारंटी में है तो गारंटी के लिए अप्लाई करवा देगा, और उसको पता है कि गारंटी में नहीं है तो वो खुद ठीक कर जाएगा उसको। अब मैंने ये जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हो कि मेरा भरोसेमंद जो डीलर है वो जेबी एंटरप्राइज है, जो कि इधर बाईपास के ऊपर पेट्रोल पंप के पास उसकी दुकान है। तो मेरा सबसे भरोसेमंद डीलर यही रहा। मैंने ऐसे ही किया था, इसी को बता दिया था भाई मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा दे, इसने लगा दिया। आज मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल में मेरा बिजली का बिल बिल्कुल 0, और साथ ही जब भी मैं इसको फोन करता हूँ तुरंत आता है और उसको ठीक कर देता है। एक बार मेरा इन्वर्टर भी खराब हो गया है तो उसकी भी गारंटी में था, वो बदली हो गया, दूसरा नया लग गया है ना। लेकिन ये तभी होगा तब आप अपने लोकल आपके डीलर को पकड़ोगे। तो जहां तक कोशिश करें अपने लोकल से संपर्क करें, रेवाड़ी के जितने आसपास के हैं वो जेबी एंटरप्राइज से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा बंदा है, बढ़िया काम करता है और बढ़िया इसके आउटपुट है, ठीक है।
इसके कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो नीचे लिखे हुए। और अच्छा सामान भी अच्छा लगाता है और गारंटी भी है, और सब्सिडी सब चीज़ की गारंटी लेता है। मेरी सब्सिडी, मेरे घर में मीटर नेट मीटर लगा नहीं था, उससे पहले मेरी सब्सिडी आ गई थी। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ इससे ज़्यादा। अब इस डिस्प्ले पे आप देख सकते हो कि टोटल बचत, यानी कि मेरे घर में, मैं दिखाया इंडक्शन कुकर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे घर में जो सिलेंडर था वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलता था एक सिलेंडर। लेकिन जब से मैंने सिस्टम लगवाया और इंडक्शन कुकर को यूज कर रहा हूँ, तो 10 महीने में जाके एक सिलेंडर भरवाता हूँ। तो तकरीबन 300 रुपए की जो गैस है वो बचत आ रही इधर। दूसरा पेट्रोल, मैं बताया कि लोकल सिटी के अंदर घूमने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी है मेरे पास, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था, तो वो स्कूटी को यूज करता हूँ। वो स्कूटी का पेट्रोल भी तकरीबन 1500 से 2000, तो उसको 1000 रुपये मैंने उसका बचाया। आटा पिसाई, चून पिसाई के लिए अगर उसको उठा के ले जाऊंगा, पिसवाऊंगा, फिर लेके आऊंगा, वो पूरी खबात बच गई। साथ में कम से कम 200 रुपया आपकी पिसाई महीने की बच जाएगी। अगला है एसी और बिजली का बिल। अब अगर आपके घर में एसी लगी है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तो कम से कम महीने का 3000 रुपया बिल आएगा ही आएगा सिटी के अंदर। तो कुल मिला के तकरीबन 4500 रुपया आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को देखा ध्यान से, और मैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या हो या आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाल सकते हैं, मैं आपको फ़ोन करके भी बता सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे बजरंगबली हैं, हम जो भी काम करते हैं बजरंगबली को मान के ही करते हैं। तो जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हिंद। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सोलर सिस्टम समझ में आया होगा। लास्ट में गुजारिश यही करूंगा, अगर आपका मन सोलर सिस्टम लगाने का कर रहा है तो प्लीज आप अपने लोकल जो डीलर है उसी से संपर्क करें और उसी से अपना सिस्टम लगवाएं, जैसे कि मैंने इससे लगवाया JB सोलर एंटरप्राइज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।